अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हिजरा ऑफिशियल। दोस्तों, महमद फातेह सीरीज में खुश आमदीद। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, सुल्तान महमद फातेह इल्म और हुनर की सरपरस्ती। महमद सानी अजीम फातेह होने के साथ साथ इल्म और हुनर का भी सरपरस्त था। उसने कुस्तुनतुनिया की फतह के बाद इटली के मुसव्विरों और यूनानी दानिश्वरों को अपने दरबार का हिस्सा बनाया और मुस्लिम साइंसदान और हुनरमंद भी इसके दरबार से वाबस्ता थे। उसने कुस्तुनतुनिया में एक जामिया कायम की और फातेह मस्जिद समेत कई मसाजिद नहीं, नहरें और तोप कापी महल तामीर कराया। महमद सानी का दौर रवादारी और बर्दाश्त का दौर समझा जाता है, जिसमें उसने मखतूब बाज़ंतीनियों के साथ नेक सलूक किया जो कुरून वस्ती के यूरोपियों के लिए हैरान कौन था। महमद सानी के दौर में हुकूमत में सल्तनत के मसीहियों और यहूदियों के साथ मिसाली सलूक किया जाता था और उन्हें हर किस्म की खुद मुख्तारी हासिल थी। दोस्तों, महमद फातेह सिर्फ अपनी फतुहात की वजह से मशहूर नहीं बल्कि इंतज़ाम सल्तनत और अपनी हैरत अंगेज काबिलियत के बायस भी शोहरा रखता था। उसने पहली मरतबा सल्तनत उस्मानिया के लिए बाकायदा कवानीन मुरतब किए। महमद फातेह के बाद उसका बेटा बायजीद सानी तख्त नशीन हुआ, जिसने 3 साल हुकूमत की। दोस्तों, महमद सानी की कम अज कम 8 मरूफ बीवियां थीं, जिनमें से कम अज कम एक उनकी कानूनी बीवी थी। महमद सानी कानूनी तौर पर शादी करने वाले आखिरी सुल्तान थे, जब तक के 1534 और 1533 ईस्वी में सुलेमान अजीम ने अपनी पसंदीदा हरम हरीम सुल्तान से शादी नहीं की। महमद दोम की 8 मरूफ बीवियां हैं। गुलबहार खातून बायजीद दोम की वालदा, गुलसा खातून शहजादा मुस्तफ़ा की वालदा, स्वस्थ शाह खातून। बाज़ औक़ात गलती से ये ख्याल किया जाता है कि वो बायजीद दोम की माँ है। उसे सीती खातून भी कहा जाता है। दलकादर के छठे हुक्मरान दलकादिरुगुलु सुलेमान बे की बेटी वो उसकी कानूनी बीवी थी, लेकिन ये शादी नाखुश थी और उससे बे औलाद रही। उसकी बांजी आयशा खातून, जो उसके भाई की बेटी थी, बायजीद दोम की शरीके हयात बन गई। चेचक खातून शहजादा चैम की माँ, अना खातून यूनानी शहनशाह तरबजून डेविड दोम की कोमनियोस और उसकी बीवी हेलेना कांटाकोजिनोस की बेटी, और उस शादी की तजवीज़ इब्तदा में उसके वालिद ने पेश की थी, लेकिन महमद ने इनकार कर दिया। ताहम 1461 ईस्वी में तरबजून की फतह के बाद आना महमद की हरम में बतौर अजीम खिराज या मेहमान दाखिल हुई और वहाँ 2 साल तक रही, जिसके बाद महमद ने उसकी शादी ज़ागानूस महमद पाशा से करा दी। बदले में महमद ने ज़ागानूस की बेटी को अपनी बीवी बना लिया। हेलेना खातून 1442 और 1469 ईस्वी मोरिया डिमेट्रियस पैलियोलोगोस के मुताबिक अल-अनान बेटी महमद ने मोरिया मुहिम के बाद उसकी खूबसूरती के बारे में सुनकर उससे अपने लिए पूछा। ताहम ये इत्तेहाद कभी मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि महमद को खदशा था कि वो उसे जहर दे सकती है। मारिया खातून मारिया गेटुलेसियो के नाम से पैदा होने वाली वो अलेक्जेंडर कोमिनियोस आसन आना खातून के वालिद के भाई की बेवा थी। इसके जरिए उनका एक बेटा एलेक्सियोस हुआ, जिसे महमद दोम ने कत्ल किया। उसे अपनी उम्र की सबसे खूबसूरत औरत करार दिया गया। खदीजा खातून ज़ागानूस महमद पाशा की पहली बीवी सेटिनेफेस खातून की बेटी, वो 1463 ईस्वी में हरम में दाखिल हुई। बदले में उसके वालिद महमद की बीवी या अजीम मेहमान आना खातून से शादी करने में कामयाब हो गए। महमद की मौत के बाद उसने एक सियासतदान से दोबारा शादी की। दोस्तों, महमद सानी के 4 बेटे थे।
बायजीद ثانی 3 दिसंबर 1447, 10 जून 1512 गुलबहार खातून का बेटा वो उस्मानी सल्तनत के तौर पर अपने वालिद के जानशीन बने। शहजादा मुस्तफ़ा 1450 ईस्वी मनीसा 25 दिसंबर 1474 ईस्वी को नया गिलसा खातून का बेटा। अपनी मौत तक कोनिया के गवर्नर उनका एक बेटा एहसान अली और एक बेटी नरगिसजाद फरहशाद खातून, जिसने अपने कज़न शेख अब्दुल्ला से शादी की, जो बायजीद ثانی के बेटे थे। वो अपने वालिद का पसंदीदा बेटा था। शहजादा जेम्स 22 दिसंबर 1459, कुस्तुनतुनिया 25 फरवरी 1495, कैपुआ नेपल्स की बादशाही इटली चेचक खातून का बेटा। अपने भाई मुस्तफ़ा की मौत के बाद कोनिया के गवर्नर ने अपने सौतेले भाई बायजीद के खिलाफ तख्त के लिए जंग लड़ी। वो जलावतनी में फौत हुआ। शहजादा नूरुद्दीन गालिबन बचपन में ही फौत हो गया। महमद फातेह की बेटी महमद ثانی कम अज कम 4 बेटियां थीं। गौहर खान सुल्तान 1446 कुस्तुनतुनिया, 1514 गुलबहार खातून की बेटी वो सुल्तान अहमद बेग की माँ थी। खतून कामरान खातून, उसने कैनरा रोगलो इस्माइल बे की बेटी हसन बे से शादी की। उनकी बेटी थी हमजाद खातून। कलियन खातून। दोस्तों, महमद फातेह की साथी जिंदगी। महमद को कदीम यूनानी और कुरान वस्ती के बाज़ंतीनी तहजीब में गहरी दिलचस्पी थी। इसके हीरो एचलेज और सिकंदर आज़म थे और वो किसी इख्तियार के साथ ईसाई मज़हब पर बात कर सकता था। वो तुर्की, सर्बियाई, अरबी, फारसी, यूनानी और लातीनी समेत मुतअद्दिद ज़बानों में रवानी के लिए मशहूर थे। बाज़ औक़ात महमद ثانی ने उलमा या आले मुस्लिम असातिज़ा को जमा किया और उन्हें अपनी मौजूदगी में मजहबी मसाइल पर बात करने पर जोर दिया। उसके दौरे हुकूमत में रियाजी, फल्कियात और अलहयात और उस्मानियों में अपने आला तरीन दर्जे पर पहुँच गए। उनके समाजी हलके में मुतअद्दिद इंसान, दोस्त और सुन्नत शामिल थे, जैसे एनकोनाके, सेरकोडी, पेजिकोली, फ्लोरेंस के बेनेडियो, दियो ओम्ब्रोस के माइकल क्रेटोब्लेस, जो यूनानी नवादरात और आसार कदीमा में दिलचस्पी की बदौलत महमद का बतौर फललीन जिक्र करते हैं। उसके हुक्म पर थैनोन और दीगर एथनीन यादगारों को तबाही से बचाया गया। इसके अलावा महमद दोम खुद औनी मददगार के नाम से लिखने वाले शायर थे और उन्होंने एक क्लासिकी दीवान शायरी का मजमूआ छोड़ दिया। दोस्तों, महमद ثانی की वफात कब हुई? सुल्तान महमद फातेह 3 मई 1481 ईस्वी को इंतकाल कर गए। उनका मज़ार इस्तांबुल में फातेह मस्जिद के बराबर में है। अबनाए बासफोर्स पर कायम किए जाने वाले दूसरे पुल को उन्हीं के नाम पर सुल्तान महमद फातेह पुल का नाम दिया गया है। 1481 ईस्वी में महमद ने उस्मानी फौज के साथ मार्च किया, लेकिन इस्तांबुल के माल्टी पहुंचने पर वो बीमार हो गया। वो रोड्स और जनूबी इटली पर कब्जा करने के लिए अभी नई मुहिम्मत शुरू कर रहा था। ताहम कुछ मुर्रिखीन के मुताबिक उनके अगले सफर का मंसूबा मिस्र की ममलूक सल्तनत का तख्ता उलटने और मिस्र पर कब्जा करने और खिलाफत का दावा करने के लिए बनाया गया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद 3 मई 1481 ईस्वी को 39 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। हनीफता मस्जिद के अहाते की तरफ उनके मकबरे में दफन किया गया। मुअर्रिख कोलन हैवेट के मुताबिक इस बात की काफी हालात के सबूत मौजूद हैं कि महमद को जहर दिया गया था। महमद की मौत की खबर ने यूरोप में बड़ी खुशी का इजहार किया। गिरजाघरों की घंटियां बजाई गईं और तकरीबात का इनाकाद किया गया। इस खबर का ऐलान वेनिस में इस तरह किया गया: ला ग्रांडे एकोला मोर्ता अजीम उकाब मर गया है।
महमद की 30 साला हुक्मरानी और मुतअद्दिद जंगों ने सल्तनत उस्मानिया को वसअत दी, जिसमें कुस्तुनतुनिया, तुर्की की सल्तनतें और एशिया माइनर, बोस्निया, सर्बिया और अल्बानिया के इलाके शामिल थे। महमद ने इस्लामी और ईसाई दोनों दुनियाओं में एक शानदार शोहरत छोड़ी। मुअर्रिख फ्रांज बेबेंग के मुताबिक महमद को ईसाई दुनिया और उसकी रियाया का एक हिस्सा खूनखार जालिम समझता था। इस्तांबुल का फातेह सुल्तान महमद बुल मुकम्मल 1988 जो अबनाए बासफोर्स को अबूर करता है, उसका नाम उनके नाम पर रखा गया है और उसका नाम और तस्वीर 1986 से 1992 तक तुर्क 1000 लीरा नोट पर मौजूद थी। दोस्तों ये हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।